हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लर्निंग बाय डूइंग। इस टॉपिक के बारे में पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बात कर चुकी हूँ, क्योंकि आई फील कि जब तक आप किसी चीज़ को खुद से करते नहीं हो वो आप सीख नहीं पाते हो। जैसे मैं अपनी क्लास में एग्जांपल देती हूँ, बेटा 2 मेथड्स मैं आपको बताऊँगी, उसमें से बताना कि लर्निंग किस में अच्छी होगी। एक मेथड है जिसमें मैं हमेशा मैं साइकिल की लर्निंग के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि सबने साइकिल चलाई हुई है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने, मान लो मैं आपको चाहती हूँ कि आप साइकिल चलाना सीखें, तो एक मेथड है कि जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि ये साइकिल होती है, उस साइकिल पे मैं खुद बैठी हुई हूँ, ये देखो ऐसे पैडल करते हैं, ये ऐसे चलाते हैं, ये ऐसे चलेगी, ऐसे बैलेंस करना होता है, और आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड जिसमें कि आप सब भी साइकिल पे बैठे हुए हो, आपको ही पता है कहाँ उसका हैंडल है, आप भी उस पर बैठे हो, जो मैं बोल रही हूँ आप खुद करके भी देख रहे हो कि हाँ साइकिल बैलेंस कैसे कर रहे हैं, कहाँ पैडल पे पैर आएगा। तो इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो आप बताओ दोनों में से किस में आपकी लर्निंग अच्छी होगी? बच्चे बहुत क्लेवर हैं, और हम दूसरे वाले में, पहले वाले में तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा बैलेंस कैसे करना, दूसरे में हम खुद से करके देख रहे हैं। अच्छा, गिरेंगे, हाथ पैर भी टूटेंगे तो क्या हुआ, मज़ा तो आएगा जिस दिन साइकिल चल पड़ेगी। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि कैसे हम मैथ्स की साइकिल चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप किया है, थोड़ा सा कैमरा मेरा ऊपर नीचे भी होगा, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए, हम क्लास में टॉपिक करवाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, डायग्राम बनवाते हैं। तो स्टूडेंट उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो सारे एंगल्स एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें बोलती हूँ कि अपने अपने पेन लो, शॉर्पनर या जो भी है तुम्हारे पास, आप सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाओ। दे मेक लाइक दिस। देन आई सेट एक और बनाओ सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो फिर एक और बनाते हैं, ये लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए। ओके, तो ये फिर मैं उन्हें बोलती हूँ एक और बनाओ, तो दे मूव टू दैट साइड लाइक दिस। फिर दोबारा कॉरस्पॉन्डिंग, ये गलत बना दिया कॉरस्पॉन्डिंग, ये रहा। तो आप देख रहे हैं कि बाय प्लेइंग विथ शॉर्पनर एंड पेन दे कैन डू the learning by doing. So in this you can see that yes, I was so happy with this कि बच्चों ने इस एक्टिविटी को इन्जॉय भी किया, और उसके बाद उन्हें कोई भी डाउट नहीं रह गया कि मैम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं। क्योंकि आई ऑल्सो एग्री कि एक ही डायग्राम में हम इतने सारे एंगल्स करा देते हैं कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सारे एंगल्स एक जैसे लगते हैं। तो जब उन्होंने इस टेक्निक से खुद किया, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, कितना एफर्ट लगा, कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा, कुछ भी नहीं, बट उनकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल, अब वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। सो प्लीज़, लर्निंग बाय डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।